जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यानी कि संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन बड़ी धूमधाम से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जल निराहार रहकर अपने पति की लंबी आयु की कामना से व्रत रखती हैं। साल 2023 में इस बार 1 नवंबर बुधवार के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देने वाला हूं, जो कि करवा चौथ से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी सुहागिन महिलाएं जिनका इस बार पहली बार व्रत होगा, तो ऐसे में मन में बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारे प्रश्न आपके जरूर हो सकते हैं। जैसे कि करवा चौथ का व्रत कब से लेकर कब तक रखा जाता है, व्रत के दिन सरगी किस समय खाई जाती है, अगर इस दिन निराहार निर्जल नहीं रह पाते हैं तो क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन में इस व्रत को एक बार धारण कर लिया जाता है तो फिर आजीवन इस व्रत का पालन तब तक करना चाहिए जब तक कि पति पत्नी का साथ रहता है, और भगवान करे कि आप पति पत्नी की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और आप इसी तरह हर साल बड़ी धूमधाम से बड़ी खुशियों के साथ ये पावन त्योहार और यह शुभ दिन मनाते रहे, इस दिन व्रत रखती रहे। तो ऐसे में जो भी महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं मुझे व्रत रखती है, तो उन्हें ये भी जानना जरूरी है किन किन नियमों का पालन आपको इस दिन करना चाहिए। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका मैं आपको आज जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपके प्रश्न रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और करवा चौथ से संबंधित जो भी पूजा विधि या नियमों की जानकारी है या कथा की जानकारी है, वो आपको अलग से वीडियो से मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर समय समय पर अपलोड होने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही व्रत कथा सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि करवा चौथ के व्रत में सरगी कब खाई जाती है। क्या सरगी खाना सभी के लिए जरूरी होता है? सरगी किसके हाथ से खाई जाती है? क्योंकि सरगी जो है वो सासू माँ के हाथ से खाई जाती है। कई बार सासू माँ साथ में ना हो, तो ऐसे में उनके द्वारा अगर कुछ भी रुपए भेजे गए हैं तो आप उनके द्वारा अपने लिए सरगी का सामान ला सकते हैं। सरगी में वो वस्तुएं खाई जाती है जिनसे दिन भर व्रत रखने में, निर्जल या निराहार व्रत रखने में आपको मदद मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है। सरगी में ऐसा भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए सुबह की जिससे आपको दिन भर प्यास लगे या आपको एसिडिटी हो जाए। तो आप लिक्विड चीजें ज्यादा से ज्यादा ले। बहुत ज्यादा मीठा खाने से भी सुबह के समय बचना चाहिए। सरगी जो है वो तारों की छांव में सुबह सूर्योदय से पहले पहले खाई जाती है। कई बार 4 बजे तक आप हो सकता है जागना भूल जाएं, आप सरगी खाना भूल जाते हैं, तो आप ध्यान रखना कि उजाला होने से पहले पहले आप सरगी खा ले। अगर फिर भी आपको देर हो जाती है तो फिर सरगी आपको सुबह छोड़ देनी चाहिए। सरगी में आप क्या ले सकते हैं, जैसे लिक्विड चीजों में आप फलों का जूस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, पानी भरपूर मात्रा में आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपको पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर यह उपवास रखना होता है। सासू माँ अगर आपके साथ में नहीं है तो आप उनसे फोन से बात करके भी उनका आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत, अपने व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। पति के हाथों से भी आप सरगी ले सकती है या खुद भी आप अपने हाथों से सरगी खा सकती है। कई बार पति भी साथ में नहीं होते हैं, अकेली जो सुहागिन महिलाएं उनको व्रत रखना हो जाता है जॉब के सिलसिले में, या कई बार ऐसे काम हो जाते हैं कि पति उस दिन साथ नहीं होते हैं, तो भी आप मन में कोई शंका ना रखते हुए सरगी आराम से अपने हाथों से खा सकते हैं। उस समय आप सासू माँ से, अपने पतिदेव से फोन पर बात करके भी सरगी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में निराहार और निर्जल रहकर दिन भर व्रत रहना होता है। रात को चंद्र देवता की पूजा करके ही ये उपवास खोला जाता है और उसके बाद अपनी सासू माँ को बायना दिया जाता है, जिसमें आप उनको उपहार स्वरूप उनके वस्त्र, अन्न, धन, आभूषण, जो कुछ भी आपकी सामर्थ्य हो, प्रसन्न मन से आप उन्हें दे। साथ में करवा भी उन्हें दिया जाता है। ये सारी वस्तु एक उपहार होता है, एक भेंट होती है जो अपनी सासू माँ को दिया जाता है। तो सासू माँ को देने के लिए आप श्रृंगार की सामग्री उनके लिए रख ले, उनके लिए वस्त्र वगैरह रख ले, फल, मिठाई और दक्षिणा साथ में जरूर रखें। उनके पैर छूकर, उनका आशीर्वाद लेकर आपको शाम को रात को चंद्र देवता की पूजा करने के साथ ही अपना उपवास खोलना चाहिए।
जो यह उपहार दिया जाता है, बायना जिसको बोलते हैं, वो एक थाली में रखकर उसकी भी पूजा रात को की जाती है। जब आप चंद्र देवता की पूजा करके अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करते हैं, तो उस समय आपको ये बायना सासू माँ को देना होता है। उसके बाद आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। जल तो आप रात में चंद्र देवता को देखकर ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन भोजन आपको फल, मिठाई वगैरह प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलना है। वो सासू माँ को बायना देने के बाद ही खोला जाता है। कई बार ऐसा होता है, सासू माँ साथ में नहीं है, तो हम किसको ये बायना दे? या सासू माँ है ही नहीं, तो ये बायना हमें किसको देना चाहिए? तो देखिए, बायना पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ससुराल पक्ष की किसी अपने से बड़ी महिला को दे, जो कि सुहागन हो। सुहागिन महिला को ही यह बायना दिया जाता है, जिसमें 16 श्रृंगार की सामग्री भी रखी जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, सासू माँ सुहागिन हो तो उन्हें दीजिए। नंद हो बड़ी या जेठानी हो, या फिर आपकी जो भी चचेरी फुफेरी सास हो, आप उनको भी ये बायना दे सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम शहर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, घर से बाहर या गांव में भी अगर रहते हैं, सासू माँ साथ में नहीं है, तो बायने की जो भी सामग्री है, आप उसे अपने माथे से लगाकर फोन पर आप बात करके अपने जो भी सासू माँ, जेठानी, नंद जिनको भी आप बायना देने वाली है, उनसे बात करके उनका आशीर्वाद लेकर भी आप उनको भी भेंट स्वरूप उन्हें स्वीकार करने का आग्रह करके फिर आप इस बायने को इस हिसाब से किसी स्वच्छ स्थान पर रख सकती है। उसके बाद जब भी आपके लिए संभव हो, तो आप इस सामग्री का जो भी उन्हें उपहार है वह दे सकती है। जो भी सुहागिन महिलाएं पहली बार इस व्रत को धारण करेगी, तो उन्हें पहले ही बार जब करवा चौथ का व्रत रखती है, तो विधि विधान से आपको पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार होना चाहिए। सुबह से ही आपको तैयार होना चाहिए, दिन भर आपको इस तरह से रहना चाहिए। फिर शाम की पूजा में एक बार फिर से स्नान करके आप नए साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो कोरे वस्त्र धारण करें, नहीं तो आप जो भी अपनी शादी का जोड़ा, लहंगा, चुनरी वगैरह पहन सकती है, वो धुली हुई होनी चाहिए। पहले से इस्तेमाल किए हुए वस्त्र पूजा के समय नहीं पहनने चाहिए। और आपको अपनी पहले करवा चौथ के व्रत के दिन ये संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हे करवा माता, मैं आजीवन अपने पति की लंबी उम्र की कामना से इस व्रत को धारण करूंगी, लेकिन कई बार किसी कारण से इस व्रत को रखने में असमर्थ हो जाऊं, तो मैं इस व्रत के नियमों में कुछ कम या ज्यादा कर सकती हूँ, जिसका दोष मुझे, मेरे पति सहित मेरे परिवार जनों को किसी को भी ना लगे। मेरे पति की आयु दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती रहे। मेरे पति पर कभी किसी प्रकार का कोई दुख ना आए। इस कामना के साथ आप अपना पहला व्रत जरूर प्रारंभ करें। अब बात आती है कि कई बार गर्भावस्था के कारण या फिर पीरियड के कारण इस व्रत में आपको कोई दिक्कत हो, तो फिर व्रत कैसे रखा जाए? तो देखिए, अगर आप पहले से इस व्रत को प्रारंभ करती आ रही है और आपको करवा चौथ के व्रत के दिन अगर आपके परिवार में कोई बड़ी बुजुर्ग महिला है, तो उनसे आप पूजा करवा सकती हैं, अपने पतिदेव से पूजा करवा सकती हैं, सुबह या रात की पूजा उनसे करवा सकती है। आपको खुद से किसी भी तरह की कोई पूजन सामग्री कुछ भी नहीं छूना है। आप केवल मन से, सच्चे मन से माता करवा का ध्यान करें, चंद्र देवता का ध्यान करें। आप मानसिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप दूर से बैठकर कथा भी सुन सकते हैं, मोबाइल पर या खुद से पढ़ सकती है। करवा माता की आरती भी आप मोबाइल के जरिए से या अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मानसिक पूजा में बहुत शक्ति होती है। आप मन में यह वहम न रखें कि आपने मन से पूजा की है, लेकिन खुद से प्रकट रूप में पूजा नहीं की। पता नहीं आपको उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके पति पर तो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए, ऐसा नहीं है, आपके ना तो पति पर इसका कोई दोष लगेगा, नहीं आपको कोई भी दोष लगेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है पीरियड्स होना। तो आप मन में कोई भी शंका ना रखें। आप आराम से व्रत करें, निराहार रहकर या निर्जल रहकर, जैसे भी आप रख सकते हैं। जैसे भी आपने संकल्प लिया है, उसके अनुसार आप व्रत रह सकते हैं। प्रेगनेंसी की अवस्था में कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है, क्योंकि देखिए, आपका और आपके होने वाले बच्चे का ध्यान आपको खुद रखना है। ऐसे में यदि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इस व्रत को रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। आपकी सेहत का सबसे ज्यादा पता आपकी डॉक्टर को या आपको खुद होगा। तो ऐसे में यदि आपके डॉक्टर ने आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी है, बच्चे की सेहत को लेकर कोई परेशानी है, तो आप केवल पूजा इस दिन कर सकते हैं। दिन में आप फलाहार, चाय, दूध, फल वगैरह लेकर भी इस व्रत को रख सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी ऐसा ना हो, तो आप केवल इस दिन पूजा नियम से कर ले।
सुबह और शाम पति के पैर छूकर, फिर रात को आप चंद्र देवता की पूजा भी कर सकते हैं। पूजा करके आप अपने पति के पैर छूकर, अपनी सासू माँ, अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन आप 16 श्रृंगार की सामग्री भी भेंट देकर पूरी अच्छी तरह से तैयार होकर भी आप इस दिन को धूमधाम से मना सकती है। मन में आपको बिल्कुल भी कोई भी वहम नहीं रखना है कि आपने इस बार व्रत नहीं रखा है तो उसका कहीं कोई उल्टा असर, कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी जो बुरी शक्तियां हैं हमारी सोच के अकॉर्डिंग हमारे आसपास घूमने लगती है। सोच अच्छी है, सोच पॉजिटिव है तो सब कुछ अच्छा होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे में पूरी कोशिश करें कि आप नियमों का पालन कर पाएं। अगर सोबर की स्थिति है, घर में किसी के बच्चा हुआ है या कोई सूतक लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में पूजा पाठ घर में नहीं की जाती है। लेकिन तब ऐसी स्थिति में आप अपने घर के ही बड़े बुजुर्गों से सलाह करके हो सके तो सुबह और शाम मानसिक रूप से पूजा करें। और शाम को आप जब चंद्र देवता के दर्शन आसमान में होने लगे तब आप चंद्र देवता को मन ही मन प्रणाम करके अपने पति के साथ छत पर जाएं, उन्हें चंद्रमा की रोशनी में देखें और इस प्रकार से उनके पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद आप ले सकते हैं। अगर परिवार के सदस्य आपको परमिशन दे दे कि आप व्रत रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। करवा चौथ की व्रत में रात के समय जो भी पकवान आप बनाते हैं वो शुद्ध सात्विक होनी चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी बात कि किसी भी तरह की कोई सामग्री जो सुहाग से संबंधित हो, जैसे कोई पुरानी हो, टूट गई हो, बेकार हो गई हो, वह आपको करवा चौथ के व्रत के दिन भूल से भी बाहर नहीं फेंकनी है, क्योंकि यह व्रत हम अपने सुहाग की, अपने पति की लंबी आयु की कामना से रखते हैं। आप इस दिन सुहाग की वस्तुओं का दान तो कर सकती है, लेकिन आपको कोई भी वस्तु फेंकनी नहीं है। ध्यान रखें कि जो सुहाग की सामग्री आप किसी को दान में देने वाली है, चाहे वो मंदिर में ब्राह्मणी को दान में देने वाली है या फिर आप अपने परिवार की किसी सदस्य को जो भी बायने में देने वाली है, उपहार स्वरूप वो सामग्री आप अच्छे से चेक कर ले, कोई भी खंडित ना हो, कोई भी खराब या जैसे सिंदूर वगैरह है वो बिल्कुल अच्छे से सही होना चाहिए। मेहंदी की कौन वगैरह, चूड़ियां वगैरह अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि जब हम बायने में या दान में किसी खराब वस्तु का दान करते हैं तो उसका दोष लगता है। करवा चौथ के व्रत में जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है जो जरूर होनी चाहिए, बायने में क्या क्या दिया जाता है, इसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर जल्दी मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।